नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस एक क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2022 में आया है पेपर 1 के अंदर, जो कि स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन, एक रीजन का कंस्ट्रक्शन है जहां पर मेजरली जो कर्व्स हैं वो स्ट्रेट लाइन जैसे हैं और उसका एरिया हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कितने स्टूडेंट्स हैं इसको सही किया था, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेईई का पेपर दिया था उस टाइम पर 2021 पेपर 1 के अंदर। पहली बात तो ये एससीक्यू के अंदर पूछा गया था +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो हम देख सकते हैं 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, दे गॉट +3, और 30% इससे ज़्यादा परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, और यहाँ पर 43% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं। सोचिए स्ट्रेट लाइन का टॉपिक हो और बच्चों ने एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं किया हो, तो सोचिए उनकी एक्चुअल में जेईई की प्रिपरेशन कैसी रही होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर रीजंस बनाने को बोला है कि 0 से 9/4, y की वैल्यू 0 से 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 करके हमें एक डेटा लिखा हुआ है। आइए इसको फॉर्मुलेट करते हैं और किन किन चीज़ों को सॉल्व करना है पहले वो देख लेते हैं। एक लाइन x इक्वल टू 3y है और एक लाइन दिख रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो पहले यहाँ से 3y प्लस वाई का वैल्यू 2 रख लेते हैं, y का वैल्यू आपके पास से 1/2 आता है, तो आपके पास से x का वैल्यू भी 3/2 आता है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। आइए प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। एक लाइन है आपके पास से, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड इट इज़ x इक्वल टू 9/4, और यहाँ पर ये है y इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ लाइन y इक्वल टू 1। तो पहला वाला बना लिया, 0 से 9/4 के बीच में आना चाहिए, दिस इज ओरिजिन। दूसरा बनाया y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच में। थर्ड वाले की बात करते हैं, जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू x/3। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। तो आपको देखना है कि जब x की वैल्यू 9/4 होता है तो y की वैल्यू 3/4 आएगी जब इसको कट करेगा। सो मैं यहाँ रखूँगा 9/4, 3 से कट होगा 3/4, 3/4 की वैल्यू 1 से कम होती है तो यहाँ रह जाएगा। तो ये लाइन आएगा इधर से, यहाँ आके कट करेगा एंड दिस पॉइंट इज 9/4, 3/4। ठीक है, देयर इज वन मोर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो ये 9/4 से 9/4 होता है ग्रेटर देन 2 होता है, 8/4 होता तो 2 बनता, 9/4 है। यहाँ पर कहीं पर ये 2 होगा एंड यहाँ पर 1 है तो ऊपर कहीं पर 2 होगा, तो एक लाइन यहाँ से आते हुए इसको ऐसे आके कट कर जाएगा। सो दिस पॉइंट इज़ 2, 0 एंड दिस पॉइंट इज़ 0, 2, और इन दोनों की जहाँ मुलाकात हुई है वो वाला पॉइंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ 3/2, 1/2। अभी हमें रीजन्स निकालने हैं, वो देखिएगा हम चाहते क्या है वो देखिए। वहाँ पर हमें चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ये जो लाइन हमने बनाई है x प्लस वाई इक्वल टू 2 ग्रेटर चाहिए। ओरिजिन यहाँ पर आता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में 0, 0 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ओरिजिन के दूसरे साइड वाला रीजन चाहिए। इट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर के इस लाइन के ऊपर वाला रीजन बनाया जाए। ठीक, ध्यान रखना है। और इस वाली लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है अपने पास, हम चाहते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y बने। आप इस वाले पॉइंट से ही चेक कर लीजिए 2, 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या करता है। तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन हमको चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला रीजन हमको चाहिए। तो एक्चुअल रीजन कौन सा है, 0 से लेके 9/4, y की वैल्यू 0 से 1, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस। आराम से आप डबल श्योर हो जाइए क्या यही वो एरिया है। तो आप देखेंगे ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, यहाँ वाला पॉइंट भी आपको पता है तो देख ही लिया। 2, 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, 9/4, 0 भी सेटिस्फाई करता है, यानी इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस लाइन के ऊपर वाला 0 से लेके 1x/9/4 के बीच में और ये भी हाइट के बीच में। सो दिस रेड रीजन वी आर लुकिंग फॉर कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब सोचिए रेड वाले रीजन को अगर आप निकालना चाहते हो तो एक काम कीजिए, इस बड़े ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल घटा देते हैं। इस बड़े ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल हम हटा देते हैं, सबके नाम रख देते हैं। लेट्स कॉल दिस वन एज A, इट इज़ B, इट इज़ C एंड इट इज़ D। सो द रिक्वायर्ड एरिया अगर हम बनाना चाहें सो इट इज़ ट्राइंगल OBC
माइनस ट्राइंगल OAD, OBC के एरिया में से OAD का एरिया हटा देंगे। अब OBC का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है OB का, बेस है अपने पास 9/4, दिस इज द बेस, और इसकी हाइट क्या होगी, दिस इज द हाइट 3/4, माइनस OAD का निकालना, बेस कितना है इसका OA लेंथ आपके पास से 2 आती है, और इसकी हाइट कितनी है, ये है इसकी हाइट, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, इसका y कोऑर्डिनेट है 1/2। यहाँ पे आपके पास से 27 आता है, 32 आता है, और ये 1/2 आपके पास से आएगा, दिस इज 16/32। तो यहाँ से अगर आप इसको बनाएंगे, सो वी आर गेटिंग 11/32 एज एन आंसर, सो विल मार्क A एज एन आंसर। आप सोचिए, लाइंस का कंस्ट्रक्शन एक 10th क्लास का बच्चा सीख जाता है, ये JEE एडवांस के अंदर पूछा है, बहुत ज़्यादा नहीं, रिसेंट टाइम में पूछा हुआ है। और इसको जब हम देखते हैं पूरे देश में, तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया ही नहीं, ओनली 26% स्टूडेंट है। सो मैं तो ये भी कहूँगा उसके अंदर भी थोड़े बहुत तुक्के वाले बच्चे ज़रूर होंगे। 43% ने इस क्वेश्चन छोड़ दिया, कितनी सरप्राइजिंग बात है। और 30% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट किया, -1 लेकर गए। कंस्ट्रक्शंस लाइंस का तो सोचिए फिर इलिप्स और हाइपरबोला उनके कैसे चैप्टर्स बने होंगे। आई वुड एडवाइस एवरीवन, किसी भी आसान चैप्टर को ये सोचकर ना छोड़ें कि इसके ऊपर JEE एडवांस ऐसे सवाल नहीं पूछता है। तो हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वे अपना एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हमें हमारी प्रिपरेशन में किसी भी चैप्टर को, चाहे वो ईजी हो, आसान हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो, मॉडरेट लग रहा हो, एक एवरेज लेवल तक उसकी तैयारी, एक मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन तैयारी ज़रूर करके रखिए, जिसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए नए क्वेश्चंस को हेड ऑन लेने की कुछ तैयारी कीजिए। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए वाली बुक आप में ले सकते हैं, ऑल दीज आर पियर्सन JEE बुक्स ऑथर्ड बाय मी। सो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पे आप आइए और वहाँ पर आपको कनेक्ट कीजिए @omsir से, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। मुझसे पढ़ने के लिए देयर इज़ एन ऐप अपलिफ्ट JEE, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन गाइस, है ना। मन लगा के पढ़िए, जो आपने सोचा है ज़रूर पूरा होगा, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। थैंक यू।